देखें, नून लीग ने तो बड़ी इंजॉयमेंट बना लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक गुफ्तगू इजलास में, और वो चल गई। आपको पता है कुछ अरसा पहले गुजरांवाला में उन्होंने एक तकरीर की, यही नाम जब हाजिर सर्विस थे लिया था और नवाज शरीफ का नाम नेशनल मीडिया से गायब हो गया था। बहुत सारे लोगों को ख्याल होता है ना कि जी एक साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो अटक से अब नेक्स्ट स्टॉप पटियाला पहुंच चुके, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनके ऊपर बैन लग गया। यहाँ पे कितने लोग थे जो उस वक्त कहते थे कि जी बड़ी ज़्यादती हुई है, एक लीडर है वो चाहे बाहर बैठा है, वो गया तो वफाकी काबीना की इजाज़त से था। अदालत ने जो भी दबाव डाला, इजाज़त तो काबीना ने दी थी ना, ECL से भी निकालने की, जाने की भी, और उन पे भी बैन लग गया था। ये मखाफत अमल है, ये चलता है, कभी मरियम नवाज पे बैन हो जाता है, कभी किसी पे हो जाता है, और कोई जी नवाज शरीफ का तो नाम ही ख़त्म हो गया, बंद हो गया। ये चीज़ें हम समझते नहीं हैं। लेकिन जब उसने एक बयान दिया है तो कितने दिन हो गए गुफ्तगू सिर्फ मीडिया मुस्लिम लीग नून के बयानिए पे कर रहा है। बयानिया और कहते किस बात को है कि उसको डिस्कस किया जाए, उस पर बात हो, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे ना एस्पेक्ट, और उसको वो लेके चलेगा 21 अक्टूबर तक, जब वो लाहौर लैंड करेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो आएंगे नहीं, वो आएंगे तो जेल में चले जाएंगे। वो जब आएंगे तो उन्हें आने से पहले जमानत अप्लाई लोग तो ये भी कह रहे हैं, तज्जियाकार, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, वो तो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने सन नहीं बताया, डेट कही है ना 21 अक्टूबर। उसको यही बात आप कर लेना कि जी उन्होंने सन नहीं बताया, उन्होंने दिन नहीं बताया। 21 अक्टूबर 23 में दिन कौन सा होगा, 21 अक्टूबर 24 में दिन कौन सा होगा, मतलब बहस ही करनी है ना, तो करते जाएं। जब वो आएंगे और अदालत से जमानत मिलेगी तो वो लाहौर जलसा कर लेंगे। उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तो जहां पे भी वो लैंड करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के कानून ने उनके ऊपर नाफिज हो जाना है। वो कह रहे हैं कि मैंने सुपुर्द करना है खुद को कानून के, और मुझे इजाज़त दी जाए, फलां टाइम तक मैं आ जाऊँगा। ये बात तो कोर्ट को तय करनी है। पहले भी कोर्ट ने सजा दी थी, वो जेल में चले गए। वो जेल में तब गए जब वो लंदन में बैठे हुए थे, बेटी को साथ लेके आके जेल में चले गए। भगोड़ा है जी, फलाना है। और भाई वो आके सजा सुनने के बाद जो सजा जैसी भी थी, इवन फील्ड तो खत्म होगी ना सजा, वो सिर्फ आना है और कोर्ट में पेश होना है और खत्म हो जानी है। ये हमें और आपको पता है, इसके ऊपर हम बड़ी अच्छी बहस करेंगे। जैसे खान साहब की जी सजा नहीं है जी, मुजरिम नहीं है। भाई मुजरिम तो वो हैं, सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है और 3 साल की उनकी सजा मौजूद है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप 5 साल के लिए। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। और साइफर में भी उनको 2-2.5 महीने में उनके, आज मैं वकील से अभी एक जगह बैठा बात कर रहा था, वो कहते हैं हमें पता है अडियाला लाए इसलिए कि डे बाई डे हियरिंग होगी, और कितने गवाह हैं साइफर में, 5-6 गवाह हैं, और फैसला उसमें भी हो जाएगा, और हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। ये मैं उनके तर्जुमान और वकील की बात कर रहा हूँ। तो ये अब सबको समझ आ रही है कि अपना नेक्स्ट स्टॉप अडियाला बनाया गाना था और उनके लिए अपने लिए बन गया। वो वहां पहुंच भी गए, वहां अदालत लगनी शुरू हो जाएगी, आप और हम सब देखेंगे। नवाज शरीफ ने अगर पब्लिक को अपील करना है, उसका पहली बात होगी जलसा 21 अक्टूबर का, जिसपे लोग कहते हैं जी जलसा तो हर जमात कर लेती है, बिल्कुल कर लेती है। नवाज शरीफ के लिए तो लाहौर इकट्ठा ही नहीं होता। जब लाहौर हो जाएगा इकट्ठा, पंजाब इकट्ठा हो जाएगा, जुलूस हो जाएगा, तो सियासत इसी का नाम है। आप और हम 21 अक्टूबर तक यूं ही बहस करते रहेंगे, इसी को बयानिया कहते हैं। सही है जी एहसार राना साहब, यही बयानिया है जिस पर हम बहस कर रहे हैं, और इसी बयानिए के तहत फिर नून लीग इंतखाबात में जाएगी, क्योंकि एहतसाब की गर्दान और फिर उसके बाद एहतसाब को साइड पे रख दें, क्योंकि उससे टकराव की कैफियत होती है। और जहाँ तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात है, ज़ाहिर है अब उनके लिए तो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और ज़ाहिर है मामला अब वो जिस तरह उनके मामलात चल रहे हैं, कानूनी पहलू एक डिफरेंट इसका है। तो एहसार राना साहब, आपके ख्याल में यही होगा बयानिया नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का, या क्या बयानिया होगा जो आपको नज़र आ रहा है, जो नून लीग इंतखाबात में जिसका इंतखाब करेगी, चूज करेगी? फिल्म हीर रांझा में ना एक सीन में जो कैदो है वो खेड़ा से कहता है कि भाई तुमने आज से रांझे पे नजर रखनी है। तो वो कहता है जी पहले हमने हीर पे रखी हुई थी, अब तुम कहते हो तो उठा के रांझे पे रख देते, हमारा क्या जाता है। तो अब मुस्लिम लीग नून को बताया गया कि भाई ये वाला बयानिया नहीं आपने लेना। तो उन्होंने कहा यस सर, हम इमरान खान के खिलाफ बयानिया शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनका चूरन बिकने वाला नहीं है। और एक बंदा जो जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर अब आप जितने मर्जी हमले कर लें, या तो आप उसको बाहर निकालें और फिर कर लें। और ये जो मीडिया की जंग सारे कर रहे हैं कि 3 दिन से उसके बयान पे ही सारा कुछ चल रहा है, तो देख लेते हैं बयानिया किसका तगड़ा है या क्या है। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जब ये सारे अब केसेस खुल रहे हैं और वुज़रा भी दबे दबे लहज़ों में ये कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक उन्हें डील किया जाएगा, तो वो तशरीफ लाएंगे।
क्योंकि वो चे गवेरा साहब जो हैं वो पहले 10 साल एक स्टाम्प पेपर लिख के गए थे जनरल मुशर्रफ को, फिर उसके बाद वो एक 50 रुपए का स्टाम्प लिख के चले गए। तो ये चे गवेरा और ये नेल्सन मंडेला जो हैं ये लंदन के अंदर तो बड़े अच्छे लगते हैं बातें करते हुए, प्रैक्टिकली 2 दफा आए। लेकिन सार साहब वो बात तो सही करते हैं, वो खुद तो नहीं गए, उस वक्त की हुकूमत ने भेजा था उन्हें और बाकायदा सबूत थे उनकी जो कंडीशन थी मेडिकल, वो चीज़ें हमने भी मीडिया में बैठ के कहा था जी वाकई वो बड़े बीमार हैं और उनको भेज रहे हैं भेजना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब वो जब वापसी का ऐलान कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें डॉक्टर्स बैठे होंगे जो कहेंगे कि जी हाँ अब ये चलने फिरने के काबिल हो गए हैं तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फिजा में कोई वायरस है, वो सऊदी अरब जा सकते हैं, वो यूरोप की सैर करने जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो कोई वायरस है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं पाकिस्तान आके। तो मुझे तो ये था कि शायद डॉक्टर्स बैठ के ऐलान करेंगे बोर्ड उनका कि जी अब वो सेहतमंद हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो उनके पास की बीमारी है अल्लाह ताला उन्हें ज़हनी जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमाए, लेकिन उसका इलाज मेरे ख्याल पूरा अर्ज में तो मुमकिन नहीं है। हाँ जब अगर मुश्किल वक्त पड़ेगी, अभी देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि उनके कोई अचानक डॉक्टर एडवाइस कर दे कि नहीं वो अभी ट्रैवल करने के काबिल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है अगर वो फर्ज करे आ भी जाते हैं, आके यहाँ इलेक्शन वो जलसे वलसे भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो क्या अवाम उन्हें डाइजेस्ट कर लेगी? उनके भाई को जो उनके साथ खड़ा होगा जिसने 16 महीने अवाम को जिस तरह जिबा किया अपनी महंगाई के उससे, और फिर पाकिस्तान को फेंक दिया IMF के आगे और IMF को हमारे सर पे बिठा दिया, और खुद वो ये तस्लीम करते रहे कि जी मैं नाक रिगड़ता रहा, हमने उल्टबाजियां खाई हैं IMF को मनाने के लिए। तो क्या सौदा बेचेंगे? खाली ये कि इमरान खान पे 9 मई का तो तैयारा केस तो उनके ऊपर भी था, वही ऑलमोस्ट सारे उन पे इल्जाम थे। तैयारा केस जो था वो भयानक था, और पीपल्स पार्टी पे भी अल-जुल्फ़कार केस था, इससे भी ज्यादा भयानक था। तो ये केसेस तो बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, इनकी क्या हैसियत है? लेकिन अगर आपने मुकाबला करना है तो आप किसी के पीछे छुपे ना, 9 मई के पीछे ना छुपे, आप सामने आए और सियासी मैदान में मुकाबला करें। जी अयाज साहब सियासी मैदान में मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, 9 मई के पीछे छुपते नजर आ रहे हैं, क्या बयानिया, क्योंकि अब एहतसाब भी डगमगा रहा है, तो क्या होगा फिर नून लीग का बयानिया? तो नून लीग के बयानिए का तो मुझे नहीं पता, जितना मैं अपने कायद को जानता हूँ उनका बयानिया हमेशा से यही है। वो होता ही है कि ज़ाहिर है वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इक़्तिदार में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो जनरल बाजवा का नाम उन्होंने लिया,